नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोगों को याद होगा कि राजीव गांधी अपने परिवार को, ससुराल वालों को भारत सरकार के नेवी के एक जहाज़ में घुमाते घूम रहे थे। भारत सरकार के प्लेन्स का इस्तेमाल हो रहा था, नेवी के जहाज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब एयरफोर्स के प्लेनों का इस्तेमाल हो रहा था। किसके लिए? इटली वालों के लिए। ये पुरानी परंपरा कांग्रेस की रही है। अब एक ऐसा ही एक प्रकरण 40 वर्ष बाद, आप सोचो कि 40 वर्ष का ये प्रकरण योगी जी ने खुलवा दिया है। और योगी जी ने इतना खतरनाक खुलवा दिया है कि अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट से भी कांग्रेस को लाभ नहीं मिला। मामला क्या है? 1980-81 की तरफ कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस की सरकार के रूप में उस समय हम मान के चलें कि जो मुख्यमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के अलावा 3 बार नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री हुए, और बीच में कोई एक आध और मुख्यमंत्री हुआ। कुल मिलाकर 81 से 89 तक, 1981 से लेकर 1989 तक कांग्रेस सत्ता में थी। 1989 में पहली बार मुलायम सिंह जी सत्ता में बैठे थे, और मुलायम सिंह जी 1.5 साल के लिए सत्ता में बैठे होंगे और उतने में उन्होंने गोलियां चलवा दी। हालांकि वो गोलियां जो मुलायम सिंह जी ने चलवाई उससे वो स्थापित हो गए, कम से कम वो स्थापित हो गए। विश्व ने ये माना कि भाई कोई लेता है जो कि हिंदू समाज पर भी गोली चला सकता है, अपने ही देश में अपने ही भगवान राम के मंदिर के विषय में कार सेवा को रोका जा सकता है, गोलियां चलाई जा सकती हैं, सरियों में व्यक्ति बहाया जा सकता है। और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। उनकी सरकार गिरने के बाद कल्याण सिंह जी की सरकार 91 में बैठी, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा था उसमें इन्होंने गोली शोली चलाई थी, इसकी वजह से सरकार गिर गई थी। 91 में कल्याण सिंह जी की सरकार बन गई, और उसी समय हिंदू समाज ने फिर कार सेवा शुरू की थी। और कल्याण सिंह जी के समय पर ही 6 दिसंबर सन 1992 को ढांचा गिर गया था। किसने गिराया था, क्या गिराया था? वो समाज का था। ईश्वर शायद ये चाहते होंगे, और उसी दिन कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी की सरकार फिर बनी, कल्याण सिंह फिर मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, 98 से शुरू हुआ था ये प्रकरण, जहाँ तक मुझे याद है 96-97 से। और कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, फिर उसी सरकार में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने। ऐसे वो पीरियड था। इसी कालखंड में जो बसें हैं, यानी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसने कुछ ड्यूज़ निकाल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने कांग्रेस को नोटिस करवा दिया था। कांग्रेस को, मतलब अब देखो, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखना चाहिए, और ध्यान देकर ये देखना चाहिए कि आज जो केजरीवाल के साथ हो रहा है, केजरीवाल के साथ हो रहा है, ऐसा मतलब है कि केजरीवाल ने रिश्वत ली, आम आदमी पार्टी के चुनाव में लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ, और आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाकर, चूंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, इसलिए आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाना चाहिए इस रिश्वत कांड में, पूरे शराब घोटाले में। और उसमें 320 करोड़ रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन कन्फर्म भी हो गया सुप्रीम कोर्ट में। ईडी केजरीवाल को सम्मन कर रही। केजरीवाल करेंगे, आप किस हैसियत से बुला रहे हैं हमको? मुख्यमंत्री होने की हैसियत से बुला रहे हो, या फिर राष्ट्रीय कन्वीनर होने की हैसियत से, संयोजक होने की हैसियत से बुला रहे हो आम आदमी पार्टी के, या फिर किस हैसियत से बुला रहे हो? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ, बनाना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए। और ईडी ने कहा भी था आम आदमी पार्टी को हम पार्टी बनाएंगे। अब आम आदमी पार्टी को अगर पार्टी बना ली तो पार्टी में बात किससे करें? बात तो राष्ट्रीय कन्वीनर से ही होगी, संयोजक से ही होगी, और सम्मन भी संयोजक को ही जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट संयोजक का ही आएगा, संयोजक के स्टेटमेंट के बाद बाकी की प्रक्रिया आगे शुरू होगी, और वो हो गया। 5-5 सम्मन केजरीवाल को हो गए हैं। केजरीवाल नहीं जा रहे हैं और इलीगल बता रहे हैं। अच्छा, कोई एजेंसी कोई सम्मन करती है, अरविंद केजरीवाल खुद प्रशासनिक फील्ड में रहे हैं, तो उनको ये बात निश्चित रूप से पता होनी चाहिए कि अगर एजेंसी ने सम्मन किया है तो उस सम्मन को या तो कंप्लाई करिए, और नहीं तो कोर्ट जाकर उसको क्वेश करवाइए। तो ना तो केजरीवाल अपीयर हो रहे हैं और ना क्वेश करवा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ईडी को फिर कभी भी इनको उठाकर धरने का अधिकार हो जाएगा और इनको धर लिया जाएगा। खैर,
अरविंद केजरीवाल उस बात को समझ पाते उसी समय पर 2018 में। अब चूंकि मैं बात कर रहा था कि उस समय कांग्रेस को सम्मान किया गया 268 लाख 268 लाख रुपए की वसूली के मतलब ड्यूज बताए गए कि भाई रेलवे ये बस का 268 लाख रुपया कांग्रेस के ऊपर बाकी है, कांग्रेस उसको जमा करें। कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई थी उस समय और हाईकोर्ट में कांग्रेस ने ये कहा कि साहब ना तो हमने बसें हायर की और ना ही हमने बसें इस्तेमाल की। जब हमने बस हायर ही नहीं करी, कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके पास नहीं है, कोई रोडवेज की बस लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर दायी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि साहब हमें फिलहाल स्टे दे दीजिए। हाईकोर्ट से कहा है स्टे दे दीजिए, हम बैठक करके आपको सूचना देते हैं। वो स्टे हो गया, वो स्टे आज तक पड़ा हुआ था। और विषय क्या था? विषय ये था कि कांग्रेस की रैलियां चल रही थी और कांग्रेस की रैलियों में सरकारी बसें लगाई गई थी। 81 से लेकर 89 तक जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रैलियां हुई, कांग्रेस के कार्यक्रम हुए, कांग्रेस की सभाएं हुई, उनमें सरकारी बसों से लोगों को ढो ढो कर लाया गया। अब चूंकि मुख्यमंत्री बैठा हुआ था, मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया, आदेश मतलब ऐसे ही कह दिया कि ले जाओ। तो बेचारे क्या करते बस वाले, ले गए। ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ, ना ही कोई पेमेंट हुआ, ना ही कोई वो ऑन पेपर्स काम हुआ। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यूपीएसआरटीसी ने वो अपने रिकॉर्ड पर चढ़ा लिया कि भाई कांग्रेस के लिए ये इस्तेमाल हुआ, इतना डीजल खर्च हुआ, इतना ये हुआ, इतना समय लगा। वो उन्होंने सब अपना रिकॉर्ड बना लिया और कांग्रेस के ऊपर ड्यू बता दिया, क्योंकि कांग्रेस की रैलियों में जा रहे थे, सरकारी की रैलियां तो थी नहीं। अब कांग्रेस की रैलियों पर जो पैसा खर्च हुआ, जो बसें खर्च हुई, जो और अभी तो ये केवल इतनी सी बात है, बाकी संसाधन कितने इस्तेमाल हुए होंगे उसका पता नहीं। वो स्टे 1998 में दे दिया गया था। 20 साल बाद, एग्जैक्ट 20 साल बाद योगी जी की सरकार जब यूपीएसआरटीसी को रिन्यूवेट कर रही थी, ये कह रही थी कि भाई इनके कर्जे क्या है, इनका हिसाब किताब पुराना वाला क्लियर करो, नए सिरे से शुरू करते हैं, तो मालूम पड़ा 268 लाख रुपया 268 लाख रुपया कांग्रेस के ऊपर बाकी है उस समय का। अब और देखा गया तो मालूम पड़ा कि हाईकोर्ट में स्टे है, तो सरकार हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब स्टे हटा दीजिए तो हम इनसे पैसा वसूल कर लें। ये भी उपस्थित हुए, जो कांग्रेस उपस्थित हुई। कांग्रेस ने हाईकोर्ट से कहा कि साहब ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा तो कोई अनुबंध ही नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि 268 लाख रुपया और 5% उसका ब्याज, हालांकि ब्याज 10% 12% होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक मिनिमम 5-6% ब्याज जो सरकारी ब्याज रहता है, उस ब्याज को लेकर ये कहा गया कि 268 लाख रुपया इनको दीजिए और इस पर 5% का ब्याज उस तारीख से अब तक का दीजिए जिस तारीख को ड्यू हुआ था, तब काम पूरा होगा। कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आया, 2 जजों की बेंच का ऑर्डर था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सलमान खुर्शीद साहब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कहा साहब ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही गलत है, हाई कोर्ट ध्यान नहीं दे पाया, हमारा कोई अनुबंध नहीं है। अच्छा, अनुबंध के विषय में एक सामान्य प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत में है 1872 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक व्यवस्था है जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखित हो या आवश्यक नहीं, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में कॉन्ट्रैक्ट लिखित होना चाहिए। बाकी के मामले में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है, बाय एक्ट भी होता है। बाय एक्ट से मतलब जब आप कहीं चौराहे पर खड़े हुए हैं, एक ऑटो उधर से निकल रहा है, आपने हाथ दिया, ऑटो रुका, आप उस पर बैठे, ऑटो वाले ने कहा कहाँ जाना है, आपने कहा फला जगह जाना है, आप वहाँ पहुँच गए, पैसे तय नहीं हुए, ना ऑफर आया ना एक्सेप्टेंस आया, पैसे तय नहीं हुए। तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई 80 रुपये हो गए। कह रहे 80 का के? बोले आपको हम यहाँ लेकर आए। बोले हाँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया था पैसे लोगे? हमारा तुम्हारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, इसलिए मेरे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम आपको पैसे दें। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्ट भी होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ पूरा, सारी कार्यकारिणी पूरी नहीं हुई, कार्यक्रम पूरे नहीं हुए ऑफर एक्सेप्टेंस के, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्ट है, क्योंकि ये यूजुअल है।
अब इसी प्रकार का कांग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने बसें मांगी, बस डिपार्टमेंट ने बसें दे दी, उन बसों को वहाँ चलाया गया। पेमेंट जब मांगा गया तो सत्ता की पार्टी है तो पेमेंट दिया नहीं गया। परिणाम ये निकला कि डिपार्टमेंट ने वो पेमेंट ड्यू बता दिया कि भाई हमारा सरकारी हिसाब से इतना पैसा बनता है, इतने पैसे में इन्होंने ये अनुबंध किया था और ये उसका कोई पेपर नहीं तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट सलमान साहब पहुंच गए और उन्होंने फिर वही बात कही कि साहब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। वो मना करना स्वाभाविक था, क्योंकि भाई आप सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल प्राइवेट रैलियों के लिए कर रहे हो। आप सरकारी संसाधनों का एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के जहाज आप वेकेशन मनाने के लिए इटली वालों के लिए करोगे, या आप अपने पॉलिटिकल विशेष को पूरा करने के लिए करोगे, विज्ञापन निकालोगे। केजरीवाल यही करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये सरकारी मशीनरी केवल सरकार के जनता के काम करने के लिए है। सरकारी मशीनरी किसी प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी के उपभोग के लिए नहीं है। सरकारी मशीनरी किसी सत्ताधारी व्यक्ति, मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं है। और अगर वो करते हैं तो उनकी अमुक पार्टी उसका पेमेंट करेगी। इसलिए यहाँ पर जैसे केजरीवाल को पार्टी बना दिया, केजरीवाल की पार्टी को पार्टी बना दिया, वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस की रैलियाँ थी। इसलिए कांग्रेस से वसूली उत्तर प्रदेश आईसीसी से पेमेंट मांगा गया है। उस पेमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टे देने से मना कर दिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी रहते हुए नहीं हो सकता, और जो वसूली है वो पुरानी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बात ये आती है कि 81 से लेकर 89 तक के जो रोडवेज के साथ, उत्तर प्रदेश रोडवेज का जो ये बुरा हाल है, उसका हाल भी कारण भी तो यही सब हो रहा होगा ना, कि ये लोग उसका मिसयूज़ करते रहे और कैसे उसकी भजिया पाली बनाते रहे, तेल तक नहीं दिया। तो योगी जी ने उनके पाप खोल दिए। वो पाप अब सामने आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 300 लाख रुपया इनको देना पड़ेगा 5% इंटरेस्ट के साथ। जब से ड्यू हुआ 5% इंटरेस्ट और 268 लाख रुपया पहले से जो ड्यू जो रोडवेज का बनता है वो भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये पाप खोले हैं योगी जी ने। मुझे लगता है पुरानी फाइलें सारी खोली जानी चाहिए, इन लोगों के पापों को निकाल कर सामने रखना चाहिए और इनसे वसूली करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।